भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और अद्भुत नाम में, बहुमूल्य नाम में आपका अभिनंदन हो, जो सारे संसार में अलग अलग जगह पर हमसे जुड़े हुए हैं, कि हम आज भी उस वादा किए हुए मुख के द्वारा इस वचन को सुन सकते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे और हमारे को जोड़ दे इस बात से जो उसका वचन है। और 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 प्रभु खुदा जो है वो अपने सेवक को अपने के द्वारा अपने वचन को हमसे प्रचारे और बताए, और हम जितना भी उसका धन्यवाद, जितना भी शुक्रिया करें वो कम है जो उसने हमारे लिए किया। और वो हमें आज यहाँ तक संभाल कर ले आया है और हम उसके बीच में भली प्रकार से पाए जाते हैं, और उसके सारे वादे हाँ और आमीन हैं। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसा निरंतर कर रहा है जैसा कि उसने वादा किया है। और हम वचन में से कुछ पढ़ेंगे, और यूहन्ना 10 अध्याय से और 22 से 30 आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 10, 22 से 30 तक हम पढ़ेंगे। यरूशलेम के स्थापन का पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े का मौसम था। यीशु मंदिर में यानी हैकल में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आकर घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने कहा, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास ही नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम में करता हूं वही मेरे गवाह हैं। पर तुम विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मैं तुमसे कहता हूं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नष्ट न होंगे, और कोई मुझे उनसे छीन नहीं सकेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है, और उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और मेरा पिता एक ही हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हम प्रार्थना करेंगे। वफादार हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरी वफादारी के लिए तेरा इतना धन्यवाद करते हैं कि तूने भली प्रकार से हमको अच्छी तरह से आज तक रखा। जो बातें तेरे मुंह से निकलती हैं खुदावन, वो कोई भी बीमारी, कोई भी दुख हमको इस संसार की कोई भी कष्ट हमें तुझसे अलग नहीं कर सकता। जो इत्मीनान और शांति तूने हमें दी है, जो केवल तुझ में पाई जाती है, क्योंकि हमारा जो अंत होगा वो बड़ा महिमामयी होगा, महिमा से भरा होगा, जलाल से भरा होगा। और आज फिर तू हमारे को ये तैयारी बख्शता है कि तू हमसे बात करेगा, और अपने सेवक के द्वारा तू हमसे बात करेगा अपने नाम की खातिर, और उसको सामर्थ्य दे, उसको कुव्वत दे, और उसकी आत्मा और शरीर में हम तेरी बातों को समझ सकें अच्छी तरह से, और हम आज सामर्थ्य पाएं, कुव्वत पाएं इस बात से, और हमको चंगाई दे, हमको शांति दे, और जो तूने आज हमारे लिए तैयार किया है प्रभु वो हमको दे। और तेरे अद्भुत और प्यारे नाम में, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। और मैं ब्रदर फ्रैंक भी आप सबको आज सुबह आपका खैर मकदम अभिनंदन करता हूं, और खुदावंद की आशीषें आप सब पर हों। और हम प्रभु के जितने आभारी हैं, धन्यवादी हैं कि वो ज्यूरिख संडे जो आता है
हर महीने जिसमें हम ये मीटिंग्स दोबारा बार बार कर सकते हैं। और इस समय और काफ़ी समय से केवल ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लिए हम खुदावन के प्रभु के बहुत धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं कि हम वचन में बार बार पढ़ सकते हैं जो भाई शेरों ने पढ़ा। और ये कितना सामर्थी है, कितना कुव्वत वाला है, कितना पावरफुल है। और प्रभु हमारे मनों को खोले, हमसे बात करे कि हम इस बात को समझ सकें, इस बात को पहचान सकें कि हम कौन से समय में आ पहुंचे हैं। हमने कितनी बारी इस बात को कहा है, क्योंकि प्रभु ने किस प्रकार से ऊंची आवाज में साफ साफ कह दिया कि जब तुम ये सारी चीजें बातें होते हुए देखो, ये घटनाएं होते हुए देखो, तो अपने सिरों को ऊंचा करो, क्योंकि अब तुम जान गए हो, तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा जो उद्धार है वो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल आ पहुंचा है। और दूसरा विचार यह है कि प्रभु ने इस सब का इंतजाम किया कि प्रभु की दूसरी आमद के लिए, दूसरे आगमन के लिए, कि ये जो वचन है, ये जो सिद्ध वचन है और पवित्र वचन है, ये वचन ही उसके आने की, ये कलाम ही उसकी दूसरी आमद की तैयारी बख्श रहा है। और हमको ये पता है कि हम खुदावन के राज में, उसकी किंगडम में अप टू डेट किए गए, मतलब सब हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है और दिया जा रहा है। और सारी जो मसीहत है, नाम की मसीहत है, वो तो क्रिसमस का त्यौहार मनाती है, वो गुड फ्राइडे मनाती है, वो ईस्टर मनाती है, और स्वर्गारोहण का दिन मनाती है, उठाए जाने का दिन मनाई जाती है, पेंटिकॉस्ट का दिन मनाती है, और दुनिया की सारी कलीसियां और चर्चेस में ये सब मनाया जाता है। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि वो निरंतर लगातार रीति रिवाज की तरीके से करी जा रही हैं। पर देखिए, जो मेन बात है, जो असली बात है, हमारा जो उद्धार का काम है, उसको अगर हमारा भाग, अगर हम उस उद्धार की योजना में नहीं है, ये देखिए प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है, ये तो पहले बताया जा चुका था कि उसका जन्म होगा, और उसकी यातनाएं और कठिनाइयां उठाएगा, ये भी सब बताया गया था, नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां करी गई थी। उसका जी उठना और उसका स्वर्ग में उठाया जाना, ये सारी चीजें तो पहले से बताई गई थी। और पेंतिकुस्त का दिन जो था, ये पेंतिकुस्त का होना जो था, की घटना जो थी, ये भी पहले से बताया गया था। पुराने नियम में इन सारी चीजों के बारे में तफसील से लिखा है, नबियों ने बताया है। और सब कुछ लिखा हुआ था, सब कुछ बताया गया था, और वो सारे वादे, प्रतिज्ञाएं जो खुदावन ने, प्रभु ने हम सब के लिए करी थी, वो सारी की सारी पूरी हुई। और उसके बाद भी जो आखिरी जमाने की जो वाचाएं हैं, जो प्रतिज्ञाएं, वो भी पूरी हो रही हैं। और मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि जो सारी मसीहत, नाम की मसीहत है, वो इन सारी बातों को छोड़ जाती है, कि जो खुदावंद कर रहा है, जो खुदावंद ने किया है हमारे लिए, उन चीजों को वो नजरअंदाज कर देते, उन पर ध्यान ही नहीं देते कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है हमारे उद्धार के लिए। इसको वो दरकिनार कर देते हैं, इसको नजरअंदाज कर देते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते, और इस बात को नहीं समझते कि हम कौन से समय में आ पहुंचे, कौन से वक्त में आ पहुंचे। अब हम वचन में देखें,
हम खुदा के कलाम में देखें कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। यह सिर्फ कोरोना वाली बात नहीं है, और बहुत सारी और अब ऑस्ट्रेलिया में देखें क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, और डीआरसी यानी कॉन्गो रिपब्लिक में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वहां पर। खास तौर पे जब वो गोमा की जो जगह है, जब उसके बारे में वो देखें, वहां पर खुदा ने हमको, परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी थी पिछले दिनों में, पिछले दशकों में। और भाई कहते हैं कि करीब करीब कि 7,000 भाई और बहनों ने अलग अलग जगहों पर गोमा में, और वो विश्वासी लोग हैं जो वहां पाए जाते हैं, वो उन्होंने बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कि खुदावन ने इस जगह को एक बड़े खास तौर पे, बड़े खास मुकाम पर खुदावन ने इस जगह को विजिट किया। उसने अपना वचन, इन अपने वचन की बातों को इन्हें समझाया, ऐसे विश्वासी बनाए। अब देखिए क्या क्या चल रहा है यरूशलेम में, वहां देखिए क्या चल रहा है, इज़राइल में क्या चल रहा है, गाजा में क्या चल रहा है। जहां जहां हम नजर उठाकर देखते हैं, और हर समय हम जब भी कलाम को खोलते हैं, बाइबल को खोलते हैं, तब देखिए जो दो देशों का की जो संधि है, उसके बारे में जो बात हो रही है। जब हम योएल नबी की किताब को, उसके 3 अध्याय को देखते हैं, वहां 2 आयत में लिखा हुआ, क्योंकि खुदावन जो है, प्रभु ने उन सभी देशों का न्याय करेगा, क्योंकि उन्होंने वहां पर तोड़ने का काम किया। हम दमिश्क को देखें, जैसे यशाया 17 में लिखा है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट किया जाएगा दमिश्क। हम बाइबल की भविष्यवाणियों को देखें, जैसे कि वो चल रही और हो रही हमारे समय में। पर हमारा जो मेन बात है, हमें जिस बात के ऊपर हमें खास ध्यान रखना है, वो ये है कि हम प्रभु की उस योजना को पहचान पाएं, समझ पाएं, जो उसके वचन में लिखे हैं, जिसके वादे उसने हमें किए, और सारे संसार के लोगों को भी इस बात के बारे में आगाह कर दें और बता दें कि हम सच्चे विश्वासी होने के नाते जो हैं, हम वादा की हुई संतान हैं। जैसे कि पौलुस ने बताया था, उसने गलतियों 4:28 में, कि तुम भाइयों, पौलुस कहता है, क्योंकि जैसे इसहाक जो था वो वादा की हुई संतान था, उसी प्रकार मसीहों से कह रहा है, तुम भी वादे की हुई संतान हो। ये कहा जाना चाहिए, और बार बार कहना चाहिए, इसे हमें जोर देकर कहना चाहिए कि जो सच्चा विश्वास जो है, सच्चा ईमान जो है, वो सिर्फ खुदावंद के वादों में, उसकी प्रतिज्ञाओं के अंदर पाया जाता है। अब्राहम को देखिए, अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया, परमेश्वर पर कब किया? जब परमेश्वर ने उसको वादा दिया, प्रतिज्ञा दी, उस समय ही अब्राहम ने उसको बिलीव कर लिया। देखिए बहुत जरूरी बात है कि इस समय में जो भी प्रभु हमसे कहता है, व्यक्तिगत रूप से, यानी कि खास तौर पे, शख्सी तौर पे, खुदावंद हम सब से एक एक करके बात करता है, और हमसे कहता है, हमसे एक एक करके शख्सी तौर पर कहता है कि इस समय हमारे लिए क्या प्रतिज्ञाएं, क्या वादे हैं, जिससे कि हम उन वादों को जो परमेश्वर हमसे कर रहा है, हम उनको मान लें, उन पर विश्वास कर लें, उन पर ईमान ले आएं। अगर वो जो प्रॉमिस करता है, अगर हम उसको बिलीव कर लें, विश्वास कर लें, हम बार बार कहते हैं
कि प्रभु यीशु की पहली आमद, पहले आगमन पर कि जिससे कि वो जो चीज हासिल करी जाए, वो चीज हो जाए जो कि उस समय के लिए मुकर्रर थी। जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि नबी था, वादा किया हुआ नबा था, जो उस समय का नबी था, और वो उस समय पर आ पहुंचता है, उस समय पर वो आ जाता है, और उसने मन फिराव का प्रचार किया, और यहूदिया और यरूशलेम बाहर आए, और उन्होंने यरदन नदी पर जा करके उन्होंने बपतिस्मा लिया, पश्चाताप का बपतिस्मा लिया, और प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर उसका भी बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना के द्वारा उसका भी बपतिस्मा हुआ। और जो उस समय पर उन्होंने, जिन्होंने उसकी उस समय की वाचा का, उस समय के वादों का विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर पर, खुदावन पर अ, खुदावन पर विश्वास किया। पर जो दूसरे लोग जो थे, वो तो वो तो अलग अलग अनुवादों को और अलग अलग सदूकियों की और फरीसियों की शिक्षा पर चल रहे थे। पर जो प्रभु के जन थे, वो उन वादों पर चल रहे थे, उन वादों को मान रहे थे जो परमेश्वर ने किए थे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर थे। और ठीक उसी प्रकार से आज भी है। ठीक देखिए, उसी प्रकार से आज भी है। सारे संप्रदाय, सारी दुनिया की भर की कलीसियाएं, दुनिया भर के चर्चेज जो हैं, वो देखिए इजराइल में क्या चल रहा है। इजराइल के आसपास ही करीब 20 तरीके के, 20 प्रकार के चर्चेस पाए जाते हैं। इजिप्ट के, रशिया के, कैथलिक के, एंग्लिकन के, इथियोपिया के, ये सारी के सारे चर्चेस ये इजराइल में पाए जाते हैं। और देखिए वहां पर पाए जाते हैं, पर उनको कुछ नहीं पता कि वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, खुदावंद क्या कर रहा है और क्या कहता है अपने कलाम में, इसके बारे में उनको जरा भी पता नहीं, ज्ञान नहीं है। और देखिए वो त्रिएकता, यानी कि ट्रिनिटी का डॉक्ट्रिन जो है, ट्रिनिटी की शिक्षा, जो तीन व्यक्तिगत परमेश्वर की शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा। और देखिए जिस दिन उठाए जाने का दिन था, मैं रात के करीब 10 बजे मैंने रात को खबर सुनी, और मैंने एक प्रोग्राम सुना, और वहां एक आदमी प्रचार कर रहा था। हम जानते हैं कि परमेश्वर केवल एक ही है, पर देखिए उस परमेश्वर का पुत्र कौन है, जिसके बारे में यूहन्ना 3:16 के बारे में लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, इकलौता बेटा दे दिया। यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है। तब अब देखिए उसके बाद उनकी एक नई शिक्षा शुरू हो गई, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो वचन के अनुसार नहीं था, और मुझे उस प्रोग्राम को स्विच ऑफ करना पड़ा, उसको बंद करना पड़ा। हमें किस प्रकार से समझना चाहिए कि खुदावन ने अपने आप को हम पर कैसे प्रकट किया, कैसे जाहिर किया उसने अपने आप को। हमें विश्वास के द्वारा इस चीज को मानना है। जो 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 खुदा का कलाम क्या बताता है, और नबियों ने और प्रेरितों ने, रसूलों ने क्या बताया, जो पुराने और नए अहदनामे में पाया जाता है, जिसके बारे में बताया गया है। ये नहीं कि वो कहीं और लिखा है, नहीं, वो कलाम में लिखा है। जो देखिए जो हमारे लिए दिया गया है, इस वाचा में, इस अहदनामों में दिया गया है, इसके बारे में हमें देखना है। जैसे कि बताया गया कि जैसे कि आखिरी जो वाचा है, आखिरी जो अहद है, उसमें कुछ भी ना जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है। हम देखिए जो वचन पढ़ा गया, जो भाई शेरन ने पढ़ा, उसको हम दोबारा देखें और हम दोबारा पढ़ें। और भी कुछ वचन की आयतें पढ़ेंगे हम।
अब देखिए पेंतिकुस्त के दिन तक जिस तरीके को हम ना के केवल याददाश्त के तौर पर मनाते हैं, पर हमको खाली उसको मनाना नहीं, बल्कि हमको अपने जीवन में उसका अनुभव करना है। और देखिए हम उसके लिए कलाम पढ़ते हैं। अब देखिए यूहन्ना 21 यूहन्ना 21 15 से 17 आयत। यूहन्ना 21 15 से 17। यूहन्ना 21 15 से 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने भी कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और 10वें अध्याय में हम पढ़ रहे थे कि हमारे प्रभु ने क्या कहा। जिस तरीके से जो गडरिया है वो अपनी भेड़ों को जानता है और वो उसकी बात सुनती हैं, और जो भेड़ चराने वाला गडरिया है, और वो जो गडरिया है वही तो खुद एक मेमना बन करके हमारे बीच में प्रकट हुआ। वही जो गडरिया है, वही गडरिया, वही भेड़ चराने वाला खुद मेमना बन करके हमारे लिए बलिदान हो गया। इसी प्रकार से अब देखिए वहां वो पतरस से कहता है, जिसको कि इतना बड़ा काम दिया, इतना जिम्मेदारी का काम दिया गया पेंतिकुस्त के दिन कि उस बात को बताए कि क्या हुआ था वहां पर। और प्रभु उससे कहता है कि मेरी भेड़ों को तू भोजन दे, उनको खुराक खिला। और देखिए दोबारा उससे कहता है, हे यूहन्ना के पुत्र, तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहाँ यूहन्ना 21 में पढ़ रहे हैं। उसने कहा, अगर तू मुझसे प्यार करता है, मेरी भेड़ों को चरा। और प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरा शब्द सुनती हैं। वो हम तो आत्मिक बातों से, रूहानी बातों से हम बचाए जाते हैं। हमारा छुटकारा, हम प्रभु की संतान हैं, हम उस आत्मिक प्रभु की संतान हैं। जिस प्रकार से खुदावंत का जो मेमना है वो हमारे लिए मरा, उसी प्रकार से वो जो चरित्र था, जो उस मेमने का जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर हमारे अंदर आ जाता है। वो चरित्र, वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तब खुदावंद ये कह सकता है कि हम उसकी भेड़ बन जाते हैं। तब खुदावंद कह सकता है चरवाहा होने के नाते कि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं, और वो मेरे पीछे चलती हैं, और मैं उनके लिए जान देता हूं, और वो मेरी आवाज को, मेरे कलाम को, मेरे वचन को सुनती हैं। देखिए हर चीज जो वो है वो अपने हिसाब से, अपने बीज के हिसाब से ही फल उत्पन्न करती है। हम सेवकाओं की, हम तो प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, और जिनके लिए आत्मिक आशा के अंदर हमारा नया जन्म हुआ है, और हमारे अंदर वो चरित्र, वही कैरेक्टर आ जाता है।
वही वही बातें जाहिर हो जाती हैं जो कि छुटकारा किए हुए लोगों में, छुटकारा पाए लोगों के अंदर पाई जाती हैं। वो बातें हमारे अंदर ज़हूर में आती हैं, वो हमारी हमारी नेचर बन जाती हैं, हमारी आत्मिक चरित्र बन जाती हैं। ये कोई थ्योरी की बात नहीं कर रहे, लिखावट की बात नहीं कर रहे, ये तो एक वास्तविकता है। ये एक, हम देखिए 17 आयत को पढ़ रहे हैं हम। तीसरी बार उससे कहता है, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, प्यार करता है? पतरस उदास हो गया। उसने तीसरी बार कहा कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू तो जानता है कि मैं तुझे प्यार करी। तब यीशु ने देखिए तीसरी बार उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। देखिए प्रभु के नाम को कितनी आशीष मिले। न, ये बात ये नहीं थी कि वो पतरस की भेड़ें थी। उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ये देखिए, वो खून से बहाए, खून के द्वारा उनका छुटकारा हुआ था उन भेड़ों का। उनको खाना देना है और उनको वचन देना है। जो प्रभु ने हमसे कहा, जो उसने 10 आयत में बोला, वो तो सच्चाई बन गया, वास्तविकता बन गया हमारे जीवनों में। उसने गडरिया होने के नाते एक मेमना बनकर हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। और अब हम अपना जीवन जो है उसकी सेविकाई में लगाते हैं। हम अपना जीवन उसमें अर्पण करते हैं, उसमें देते हैं। यही बात तो पौलुस कह रहा था, कोई भी अपने लिए ना जिए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए रहते हैं। और अगर हम मरते भी हैं तो हम परमेश्वर में ही मरते हैं, चाहे हम जीवित रहें चाहे हम मर जाएं। और मैं ये कहना चाहता हूं बार बार, जैसा कि प्रभु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा वचन सुनती हैं, मेरा कलाम सुनती हैं, मेरी आवाज सुनती, मेरी भेड़ें। और वो किसी भी अनजान इंसान से, किसी भी नाजान इंसान की बात नहीं सुनेंगी, जो आज दूसरी बातों को सुनते हैं। और जो असली आवाज जो प्रभु ने अपने वचन में दिए, जो उसको नहीं सुनते, जो दूसरी शिक्षाओं को सुनते हैं, वो तो प्रभु में नया जन्म पाए लोग हो ही नहीं सकते। जो नया जन्म पाए लोग हैं, उनकी जो नेचर है, उनका जो जहन है, उनका जो मन है, वो बदल जाता है, वो वचन की ओर फिर जाता है। और हम केवल खालिश उसी उसी आवाज को सुनते हैं, उसी बात को सुनते हैं जो कि अच्छे चरवाहे की आवाज है, अच्छे चरवाहे की पुकार है। केवल वो चरवाहा जिसने अपनी भेड़ों के लिए, यानी हमारे लिए, अपनी जान दे दी और अपना खून बहा दिया, जिससे कि वो सारा वचन हमारे जीवनों में पाया जाए। अब हम देखते हैं उसके, अब देखिए पुनरुत्थान जी उठाने जाने के बाद क्या होता है। लूका 24 और 48 आयत से 51 आयत। लूका 24 48 से 51।
तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा यानी जिसका वचन, जिसका वादा मेरे पिता ने किया, मैं तुमको उतारूंगा जब तक तुम स्वर्ग से यानी कि आसमान से कुवत ना पाओ, सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वो उन्हें बेथानिया से बाहर ले आया और उसने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते हुए उनसे कहा, और उसके बाद वो अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। और देखिए क्या हुआ, जब वो उनको आशीष दे रहा था, आशीष देते देते ही वो ऊपर उठा लिया गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। देखिए कितनी आशीषित और महान बात यहां लिखी है। भाइयों और बहनों और मेरे दोस्तों, यहां देखिए क्या अवसर हमारे, क्या मौका हमारे सामने है कि खुदावंद के वचन की सारी बातें जो नए नियम में जो अनुवाद किए गए वो हमारे पास हैं। और देखिए शुरू से ही, आरंभ से ही हर चीज के बारे में बताया गया था, बता दिया गया था। हमारे पास गवाही है, हमारे पास गवाही है इस बात की कि हमारे प्रभु ने अपने सेविकाई को पूरी तौर से आगे किया। जैसे यशाया, जिससे कि यशाया 35 जो है वो संपूर्ण हो गया, कामिल हो गया। और देखिए ये गवाही थी, उसका जी उठना एक बड़ी गवाही थी। और देखिए वहां लोग खड़े थे, जो लोग थे जिनको वो मिला और दिखाई दिया, जो उसके साथ जिन्होंने खाया और पिया, वो गवाह थे इस बात के कि प्रभु जी उठा है। अब देखिए उसके बाद एक समय आया, उसने अपने लोगों को शहर से बाहर ले गया। देखिए जो भी इज़राइल में था, और देखिए वहां पर इज़राइल में यही हुआ था। क्या हुआ था वहां? हमारे प्रभु ने, उसने अपने हाथ को उठाया। 50वीं आयत में हमने पढ़ा, 51 आयत में पढ़ा, और जब वो उन्हें हाथ उठाकर उन्हें आशीष दे रहा था, उससे पहले उसने उन्हें वादा दिया। उसने कहा था 49 आयत में, उसने कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि कुव्वत तो आसमान से उतरता हुआ तुम ना पाओ, तब तक उसी जगह में ठहरे रहना। अब देखिए आज हम इस जमाने में, आज हम इस मुकाम पर आ पहुंचे हैं भाइयों और बहनों, जैसे कि खुदावंद जो जी उठा खुदावंद है। हमने उसको सुना, हमने उसको देखा, उसको महसूस किया, और वह हमने अनुभव किया, उसने हमसे बात करी, और उसने भाई ब्रैनम को भी ये शिक्षा दी और बताया, और उसको वचन दिया कि वो वचन जो है, वो कलाम जो है, खुदावन की दूसरी आमद के लिए तैयारी बख्श रहा है। खुदावन ने ये सब कुछ कर दिया, और ना केवल कलाम आगे चलाएगा, बल्कि पर बाइबल जो, और देखिए पहली और आखिरी बारिश के बारे में जो रेस्टोरेशन यानी कि बहाली की और वापसी की जो बारिश है, वो भी उसका दिया जाना भी जो कलीसिया को है, उसके बारे में खुदा ने अपने कलाम में बताया है। और देखिए हमारा प्रभु जो है, जब वो गुड फ्राइडे के दिन, जब वो जी उठने के बाद में जो कुछ भी हुआ, हमारे प्रभु ने कहा कि देखो मैं मर गया था पर अब मैं जिंदा हूं, और देखो मेरे पास अधोलोक की और जीवन और मृत्यु की अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। और ये जी उठा हुआ खुदावन जो है, जिसको सारी अथॉरिटी और सारी सामर्थ और पावर जो आसमान और जमीन पर दे दी गई थी, इसने अपनों से कहा जो जिनको के उसकी आज्ञा को, उसकी सेविकाई को आगे चलाना था, इस सुसमाचार को आगे चलाना था कि गुनाहों की माफी
और दोबारा बहाली और जोड़े जाने का जो सुसमाचार था, कलाम था, ये यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम से निकलना नहीं, वहां ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत और वो कलाम और वो बातें सामर्थ ऊपर से ना मिल जाए, और तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे जब ये तुम्हें मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, ये खुदा के द्वारा ये नियुक्त किया गया, मुकर्रर किया गया है कि उसका कलाम जो जो के उद्धार और छुटकारे का जो कलाम है, गुनाहों की माफी का जो कलाम है, ये इंसानी ज्ञान और इंसानी जहन से द्वारा प्रचार नहीं किया जाता। नहीं, ये तो हमारे खुदावन का जो कलाम है, और ये इस कलाम के द्वारा, और जो वो वाली कुव्वत, वो वाली सामर्थ जो जी उठने में पाई जाती है, वो इस कलाम में पाई जाती है। इसीलिए कलीसिया जो है, वो उस कलीसिया के अंदर ये पावर आ जानी चाहिए, उसके पास ये आसमानी पावर आ जानी चाहिए कलीसिया के पास, उसके चुने हुए लोगों के पास। हम जानते हैं और इस बात का यकीन है हमको, क्योंकि सारा का सारा जो बहाली का काम, जो सारा का सारा जो काम जब बहाली का हो जाता है, तो उसके बाद आसमान से जो कुव्वत है, जो खुदावंद ने कही है, उसका होना बहुत जरूरी है, जो कि उसने प्रॉमिस किया है, वो ज़हूर में आना जरूरी है, उसका प्रगटीकरण जरूरी है। और जैसा कि यीशु मसीह की पहली आमद के पहले सारी बातें पूरी हो गई थी, कामिल हो गई थी, उसी प्रकार से उसकी दूसरी आमद से पहले भी, उसकी दूसरी आमद के समय से पहले ही ये सारी की सारी बातें जो जरूरी हैं, जो ये एक पूरी हो जाएंगी, कामिल हो जाएंगी, जैसा कि उनके बारे में लिखा गया है। हम जानते हैं हमारा प्रभु जो है, जो भाई ब्रैनम थे, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, और उन्होंने उस कुव्वत में आकर के जो जी उठने वाली कुव्वत होती है, उसके बारे में बताया। और खुदावन ने उन चीजों को दिखाया, उनकी गवाही दी। जब हीलिंग हुई और बड़े बड़े प्रचार हुए, अद्भुत काम हुए, खुदावन ने उन चीजों को दर्शाया। और ये वाली जो बातचीत है, ये जो कामिलियत थी, और ये सारी की सारी बातें तब ज़हूर में आएंगी, जबकि कलीसिया जो है वो बाहर निकाला जाए, कलीसिया के लोग बाहर निकल के आए उन शिक्षाओं में से, और जो कि जिनकी सफाई, जिनकी सिद्धता, जिनको पाक तरीन किया गया इस वक्त के लिए, इस समय के लिए। हम पढ़ें, एक बारी फिर पढ़ें, हम देखते हैं, हम प्रेरितों के काम एमाल 1:8-11, एमाल 1:8-11। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ यानी कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया से और जमीन के छोर से मेरे गवाह ठहरोगे। और हम इस बात को आमीन कहते हैं। और उसने कहा, दुनिया के कोने कोने तक समरिया और यरूशलेम से ये सारा का सारा कलाम प्रचार किया जाएगा, और उसके बाद खात्मा होगा। ये उस वक्त और यहूदिया से नहीं, पर उसने कहा, उसके बावजूद भी उसने कहा, दुनिया के छोर छोर तक, दुनिया के कोने कोने में यही कलाम जो यहूदिया और समरिया से शुरू हुआ था, ये प्रचार किया जाएगा, ये भेजा जाएगा, ये बोला जाएगा। और आप देखिए, उसके अनुग्रह के द्वारा हम इस चीज के गवाह हैं। 9वीं आयत देखिए, ये कहकर वो उनके देखते देखते उठा लिया गया, और बादल ने उसे आंखों में छुपा लिया। और जाते जाते आकाश की तरफ वो ताक रहे थे, बादल ने उन्हें छुपा लिया। जब वो ये देख ही रहे थे उसको जाते हुए ताक रहे थे, तो देखो, दो
जो दो लोग थे वो साफ सफेद कपड़ों में थे, उनके पास आकर खड़े हो गए और उनसे कहा, आए गलीली लोगों, तुम क्यों आसमान की तरफ देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठा लिया गया है, जिस तरीके से तुमने उसको आसमान में जाते देखा, उसी तरीके से वो फिर आएगा, उसी प्रकार से वो वापस आएगा जैसा तुमने उसे जाते हुए देखा है। प्रभु के नाम की प्रशंसा हो और आशीष हो। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह वास्तविक रूप से उनके सामने से स्वर्ग में उठा लिया गया और वो इस बात को देख सकते थे, इसके गवाह थे कि उठा लिया गया, और उसने उनको कैसे आशीष दी। वो व्यक्तिगत रूप से शारीरिक रूप से वहां मौजूद था और उनकी आंखों के सामने वो शारीरिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, जिस्मानी तौर से वो उठा लिया गया। और वही यीशु मसीह उसी तरीके से, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे वो स्वर्ग में उठा लिया गया, उसी तरीके से वो वापस आने वाला है। ये सच्ची गवाही है, ये सच्चा ऐलान है, यही खुदावन के खालिस कलाम का ऐलान है कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इसके अलावा कोई और शिक्षा, इसके अलावा कोई और तालीम अगर बताई जा रही है कि यीशु आ गया, ये हो गया और वो हो गया, ये सारी बातें गलत हैं। खुदावन ने खुद कहा था, जिसने कि हमारा छुटकारा किया, हमें बचाया, वो ठीक उसी तरीके से वापस आएगा जिस प्रकार से वो ऊपर उठाया गया, यानी कि शख्सी तौर पे, व्यक्तिगत रूप से। और तब हम बदल जाएंगे जो जिंदा रहेंगे, और हमारे शरीर भी बदल जाएंगे और रैप्चर हो जाएंगे। और जैसा जोएल नबी की किताब में लिखा है, जोएल 2:28 और 29 में लिखा है, जोएल 2:28 और 29। जोएल 2:28 और 29। अब देखिए वहां क्या लिखा है, जो उन बातों में, उन प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे दास दासियां भी, और मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब देखिए प्रभु का आत्मा जो है वो इस काम को मुकम्मल कर रहा है। जैसा कि हमने इसके बारे में बार बार कहा कि कलीसिया जो है, कलीसिया की जो स्थापना थी, कलीसिया जो शुरू हुई, वो पाक रूह के, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। प्रभु की कलीसिया, प्रभु का जो चर्च है, उसकी स्थापना हुई पाक रूह के उंडेले जाने से। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि देखिए कितनी जबरदस्त, कितनी कुव्वत वाली जो, और ठीक उसी प्रकार से अंत समय में भी, उसके आने से पहले भी नहीं, और किसी बात से नहीं, प्रभु कहता मैं अपनी आत्मा के द्वारा वो कुव्वत और वो सामर्थ उंडेलूंगा, किसी और चीज के द्वारा नहीं, किसी और शक्ति के द्वारा नहीं। हमें किसी और चीज की, और अभी किसी नए नबी की जरूरत नहीं है, नहीं, ना तो भाई फ्रैंक, नहीं, ये भाई फ्रैंक जो अलग अलग जगह था, नहीं, ये सब तो ठीक है, ये सब तो रह गया, ये सब तो कामिल हो चुका, इसके बारे में भविष्यवाणी की गई, सेविकाई की गई, ये सब बातें तो हो चुकी। पर अब देखिए, भाई ब्रैनम ने भी कहा था, उनको वो तो वादा किया हुआ नबी था, जिसको इसलिए बुलाया गया था कि जैसे कि एलिया की सेविकाई में हो। और प्रभु ने कहा था कि देखो, मैं एलिया की सेविकाई को तुम्हारे सामने भेजूंगा, इससे पहले
कि परमेश्वर का भयानक और धधकता हुआ दिन आ जाए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आकर के आत्मा में और उसी आत्मा और सेवकाई में आया जिसमें एलिया था, पर उसने तो वो उस भविष्यवाणी को पूरा किया था जो यशायाह 40 और 3, जो मलाकी 3:1 में और यशायाह 40 में, पर वो हरगिज भी मलाकी 4 की भविष्यवाणी में यूहन्ना नहीं था। अब ये देखिए, जो हमने अपने समय में देखा, जो समय के खत्म होने, समय के खात्मे से पहले जो हमने देखा अपने समय में, ये प्रभु के भयंकर दिन के आने के पहले उसने अपने सेवक को बुलाया, भाई ब्रैनम को उसने भेजा और उनको कंफर्म किया, ये बात बताई, और उनको उससे इस चीज की गवाही बन गए। और मैं, भाई फ्रैंक भी, मैंने भी अपने कानों से देखा ही नहीं, आंखों से देखा और कानों से सुना भी। मैंने अमेरिका में भी देखा और मैंने कि वहां पर क्या क्या हुआ था, भाई ब्रैनम की मीटिंग्स में क्या क्या हुआ था। अंधों को आंखें मिली और लंगड़ों को टांगे मिली और चलने लगे, और जो लोग कैंसर वाले थे वो ठीक हो गए, उसी समय ठीक हो गए। कितने सारे चिन्ह और निशान दिए गए इस चीज को साबित करने के लिए। पर जो आखिरी काम था, जो आखिरी बात थी, वो क्या थी? वो खास बात क्या थी कि जिससे कि हम उस कलाम में, उस वचन में वापस चले जाएं और उसको खुदावन ने अपना खून को जो हमारे लिए दे दिया, और इस चीज की हम आशा लगा कर रखते हैं कि केवल एक ही इस चीज को मानते हैं कि एक ही खुदा है, और वो वही खुदा है जिससे कि हम लेपालक यानी एडॉप्शन की हालत में आ जाएं, और उसने एक खुदा बाप होने के नाते हमारे को आसमान पर जाहिर किया और बेटे के रूप में जमीन पर जाहिर किया, और पवित्र आत्मा यानी पाक रूह के द्वारा उसने कलीसिया के अंदर अपने आप को जाहिर किया। एक ही खुदावंद है, ये 3 खुदावंद नहीं है। वही आसमान में बाप था और बेटे में हमारे साथ था, इमैनुअल खुदावंद हमारे साथ था, और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के अंदर यानी चर्च के अंदर हमारे अंदर पाया जाता है। एक बार हम फिर कहना चाहते हैं, क्योंकि यहां किस बारे में कहा जा रहा है, हमारे यहां प्रभु के सुसमाचार की योजना के बारे में क्या कहा जा रहा है। खुदावन ने अपने आप को बेटे में ज़हूर में लाया और उसने कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्यारा बेटा है जिसमें मैं बहुत खुश हूं। और गलतियों 4 जो है वो इस बात का खुला बखान कर देती है कि हम लेपालक बेटे और बेटियां बन करके खुदावन यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और इसी प्रकार से जब हमको, जिस प्रकार से खुदा ने अपने बेटे को जिस्मानी जिस्म में ज़हूर में लाया, उसी प्रकार से हम भी जो जिस्मानी जिस्म में पाए जाते हैं उसके बेटे बेटियां जब बन जाते हैं, तो हमारा भी वह एडॉप्शन के द्वारा, लेपालक के द्वारा हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। ये कोई शिक्षा ऐसी नहीं है, बनावटी शिक्षा नहीं है। ये तो वो बात है जो उसके वचन में हकीकी तौर पर, आत्मिक तौर पर बोली गई है और लिखी गई है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। जिस हमारे प्रभु ने कहा, मैं तो अपने परमेश्वर की ओर जाता हूं और तुम्हारे परमेश्वर की ओर जाता हूं। वो ये कहने में शर्माता नहीं था, वो इस चीज में शर्माता नहीं था कि हम उसके भाई बहन हैं। अब देखिए कलाम और पढ़ते हैं हम। अब देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 आयत तक पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 आयत तक। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे।
एकाएक आकाश से आंधी आई और सनसनाहट का शब्द हुआ। सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक जगह पर आग ठहरी। वे सब और वो सब जहां बैठे थे गूंज गया और आग की सी जीभें, तीसरी आयत, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर उस जगह पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी, कुव्वत दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु के नाम की बहुत तारीफ हो। हम बार बार कहते हैं इस बात को। हमारे पास असली वचन है, खालिस वचन, जो शुरू में हुआ था वही आखिर में भी होना पड़ेगा, होना चाहिए। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुग अनंत काल तक एक सा है। वो कभी ना बदलने वाला यीशु है। भाइयों और बहनों, इस बात में सारांश में कहना चाहता हूं, खुलासे में, हमने खुदावन का जो ग्रेस है, उसका जो अनुग्रह है, उसको पाया, फजल को पाया। हमारे पास बहुत आदर और सम्मान है उसके वचन के लिए, उसके कलाम के लिए, उसके वचन के लिए। जो उसने हमारे को वचन में बोला, बाता किया, जो उसने पुराने नियम में बोला, हमने उसको नए नियम में पा लिया और उसको कामिल होते हुए, पूरा होते हुए देख लिया। और बार बार हम कहते हैं कि खुदावन यीशु जो है, खुदावन ने खुद इसकी निगरानी करी कि आखिर के वक्त में भी ये नहीं कि ये लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या प्रचार कर रहे हैं, नहीं, परमेश्वर खुद, खुदावन खुद, उसने ये बात खुद कही है। उसने कहा और उसने खुद कहा, क्योंकि वो खुद भेजने का काम, वो सेवाएं वो देता है। और जो नबी हैं और जो रसूल हैं, प्रेरित हैं, उनको जो आज्ञा है, उनको जो सेविकाई मिलती है, उनको बिल्कुल साफ साफ पता था कि उनका क्या काम है, उनको क्या करना है, क्या सेवा उनको दी गई है। और प्रेरित पौलुस रसूल भी कहता है, ये जो तुमने ये तुम्हें इंसानों का वचन नहीं प्रचार कर रहा हूं, पौलुस ने कहा, पर ये तो वो सच्चाई की बातें हैं, सच्चाई का कलाम है, जो कि खुदावन का कलाम है। खुदावन का कलाम प्रीच कर रहा था पौलुस अपनी शिक्षा, अपनी तालीम नहीं, पतरस भी अपनी तालीम और अनुवाद को नहीं प्रचार कर रहा था, बल्कि जो नए नियम के रसूल थे, जो प्रभु के जन थे, वे उसी आत्मा की अगुवाई में थे। उसी आत्मा से उनका अभिषेक हुआ था, उसी आत्मा की अनाउंटिंग उन पर हुई थी, जो प्रभु के ऊपर जो आत्मा था, और वही आत्मा उन पर काम कर रहा था और वही उन्होंने प्रचार किया। और उसने योएल नबी की बात को पतरस ने प्रचार किया कि ये बात देखो, योएल नबी की द्वारा कही गई बात यहां पूरी हो रही है। देखिए, वो पुराने नियम की बात को नए नियम में प्रचार कर रहा है, और जो प्रभु के जन थे, वो नए नियम के जो रसूल थे, वो वापस आ करके पुराने नियम में, पुराने अहद में आ करके नबियों की बात को वहां से पकड़ते थे, और जो प्रतिज्ञाएं वहां करी गई थी पुराने नियम में, उन प्रतिज्ञाओं को, उन वचनों को नए नियम में जोड़ देते थे। अब देखिए, हमें कहना पड़ेगा भाई और बहनों, हम इस सारे संसार में इस बात को सुन लें और समझ लें कि हमारे समय में खुदावन का सिर्फ एक ही बोलने वाला है। खुदावन का एक ही बोलने वाला है। और देखिए, पुराने जमाने में भी जो सुधार के काम हुए, जब से सुधार का काम शुरू हुआ, और उससे पहले भी, वहां पर हमेशा एक समय पर एक ही आवाज थी। मार्टिन लूथर एक ही आवाज थी, जॉन वेस्ली एक ही आवाज थी उस समय में।
और जो प्रभु के जन थे, और स्विंगली और शेंगफेल, कैल्विन, ये चाहे ये जो भी थे, और हमारे समय में अब देखिए बैप्टिस्ट में, मैनोनाइट में क्या हुआ, जहां पर प्रभु के जन थे, जिन्होंने के अपने काम को पूरा किया, जो जो उनके द्वारा प्रचार किया गया। किसी ने विश्वास के बारे में बोला, किसी ने माफी के बारे में बोला, किसी ने सिद्धता की ओर, पवित्रता की ओर बोला। सब ने अलग अलग बातों को पकड़ के बोला सुधार के काम में। पर इस समय में जब पेंटिकुस्त का समय आया, और हम जानते हैं कि क्या हुआ था। जबकि देखिए 1920वीं सदी 20वीं सदी शुरू हुई 1909 में, तब कितनी खास बात वहां पर हुई है। वहां पर लॉस एंजलिस और यूरोप में नहीं, बल्कि सारे संसार में हुआ। और पवित्र आत्मा जो था वो उतरा, और देखिए चमत्कारी की जो सेविकाएं थी, पर आवाज कहाँ थी, वचन कहाँ था। वहां परमेश्वर का वचन कहाँ है, वो वचन कहाँ है, वो आवाज कहाँ है, वचन की, कलाम की आवाज कहाँ है। वो तो उनकी शिक्षाओं में रह गया। और मुझे माफ करें ये कहने के लिए, जब मैं कहता हूं, मैं तो उन सभी जगहों पर था, मैं सभी जगहों पर था, और मैं यहां और वहां था, जबकि वो आत्मिक काम, वो अलौकिक काम हो रहे थे। और मेरे भाई और बहनों, ये मैं कहना चाह रहा हूं, जो मेरे लिए कहना बहुत जरूरी है पर बहुत मुश्किल है, कि जर्मनी के अंदर 1906 में एक जोनाथन पॉल नाम का व्यक्ति था, जिसको कि पवित्र आत्मा का के और वो कहता था कि मुझे तो पवित्र आत्मा मिल गया, पर फिर भी वो स्प्रिंकलिंग में और उन सारी बातों में बना रहा, और कह रहा था मुझ पर पेंटिकोस्ट का दिन आ गया, मुझ पर पवित्र आत्मा मिल गया। फिर भी वो ट्रिनिटी के डॉक्ट्रिन में बना रहा, और उनमें से बाहर निकल के नहीं आ सका। अब देखिए, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। 1964 में मैंने रोम में प्रचार किया, जॉन मैकटर्नन के चर्च में मैंने वहां प्रचार किया, जो एक इटली की महिला से उनकी शादी हुई थी, जिनको ब्रदर ब्रैनम के बारे में पता था, और डेविड डुप्लेसिस के साथ साथ, जो कि सारे संसार में प्रचलित हो गया, मशहूर हो गया। उनको मिस्टर पेंटिकोस्ट के नाम से बुलाया जाता था। उसका मतलब होता है कि 50, पेंटिकोस्ट का मतलब 50। तब वो जो था, वो सारे संसार के पेंटिकोस्टल जो अभियान था, उसका वो लीडर बन गया, उसका नेता बन गया। और 1964 में, और मैं उसी अपार्टमेंट में था, उसी घर में था जहां पर वो था, और डेविड डुप्लेसिस के साथ, और हम वेटिकन जा रहे थे, और वो कॉन्फ्रेंस में चला गया, और मैं तो देखने के लिए, तफरी के लिए चला गया। आप देखिए, जब उसने बताया, तब उसने कार्डिनल बेया के ऊपर हाथ रखा, और तब उसको आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, और वो बड़ा प्रभावित हो गया कि आज भी कैथोलिक चर्च के अंदर, वेटिकन में, कि आत्मा का बपतिस्मा हुआ। मेरी कानों ने सुना। मैं रोम में था,
और मैं वहां था, मैंने देखा, इस बात को सुना। पर पर सारा का सारा कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च जो है, ये सारी जो कलीसियां और चर्चेज हैं, ये तो आज भी ये तो आज भी अपनी शिक्षाओं में बने हुए हैं। ये सब कुछ होते हुए देखने के बावजूद भी मैं हम कहना चाहूंगा, इस बात को सारांश में, निचोड़ में कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से खुदावंद ने अपने कलाम में कहा था कि जो बारिश जो है वो गेहूं और जो घुन है उन दोनों के ऊपर में, चरी के ऊपर में, और जो सारी की सारी जो खुदावंद के सूरज की बारिश होती है, धार्मिक और अधार्मिक दोनों के ऊपर होती है। उनके उनकी गिफ्ट्स हैं, उनके द्वारा नहीं, वरदानों के द्वारा नहीं, बल्कि तुम उनके फलों के द्वारा उनको जानोगे कि वो कौन लोग हैं। और पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा का जो फल है वो ये बताएगा, वो पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो बताएंगे कि पवित्र आत्मा का फल पाया कि कुछ और पाया। पवित्र आत्मा जो कि पवित्र पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में जो कह रहे थे कि पवित्र आत्मा चल रहा है, और 50 मिलियन लोग जो थे वो इस मूवमेंट में आए, इस अभियान में आए, और उन्होंने अपनी अपनी धारणाएं बना ली, अपनी अपनी शिक्षाएं बना ली, अपने अपने रास्ते बना लिए। मैं तो उनकी मीटिंग्स में, सभाओं में भी था, और मैंने इस चीज का अनुभव किया कि वहां क्या चल रहा है। वो करिस्मेटिक मीटिंग्स भी देखी जहां पर उन्होंने क्लेम किया कि अब प्रभु का आत्मा आ रहा है, पर हम उस पर नहीं जा रहे। अभी इस समय हमारा समय खत्म हो चुका, और अब हम ये देख रहे हैं कि हम प्रभु का धन्यवाद करें जिसने कि इस समय में, इस सारे संसार में जो ये गड़बड़ी है, ये जो गड़बड़ी है, कंफ्यूजन जो फैला है, तब उसने सांझ के समय उसने हमको, उस सांझ के समय उसने हमें लाइट दिखाई, ज्योति दिखाई, जिससे कि हम उस ज्योति में देख पाए, समझ पाए कि वो जो उद्धार का वचन है, उद्धार का जो कि पहले पुराने के साथ में नए का जोड़ मिल जाता है। और ये भी कहा जाना चाहिए, केवल वो जो इस बात का विश्वास करता है, जो कि प्रतिज्ञा की गई थी कि यानी कि जो वचन खुदावंद की दूसरी आमद की तैयारी कर रहा है, वो केवल वो जो इस पर विश्वास करता है और इसको मानता है, वो केवल वो, और हम सबका भाग जो होगा रैप्चर में तभी होगा जो प्रभु को, दूल्हे को मिलने के लिए जाता है। ना जो मीटिंग अरेंज करता है, ना वो कि जो सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज करता है, जो सारा इंतजामिया करता, नहीं, वो नहीं, बल्कि जो उसमें दूल्हे को मिलने के लिए जाता है, जो प्रभु की संतान होने के नाते प्रभु से मिलने के लिए जाता है, और प्रतिज्ञा के उस कलाम को, वचन को, वादे के वचन को मानता है। जैसा पतरस ने कहा था, जैसे पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने कहा था कि यहाँ पर ये बात, जहाँ पर जो योएल नबी के द्वारा खुदावंद ने कलाम दिया था वो आज पूरा हुआ था। तो मैं आज भाई फ्रैंक भी आपसे कहता हूँ कि प्रभु के नाम में कहता हूँ कि हमारे समय में वो बातें पूरी हो रही हैं जो प्रभु ने, जो मलाकी 4 के द्वारा, जो नबी के द्वारा प्रभु ने बातें कही, वो आज हमारे समय में पूरी हो रही हैं। मत्ती 17:11 में मैं बोला था कि मैं एलिया नबी की सेविकाई को भेजूंगा और प्रभु के धधक के आने वाले दिन से पहले भेजूंगा, और वो सारी चीजें बहाल करेगा, सारी चीजों की वापसी करेगा। ये वो वचन है जो ये खुदावंद यूं फरमाता है, इसमें कोई बनावट नहीं है। प्रभु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेविकाई के बावजूद, उसके बाद मैं बड़े सफाई से कहता हूं, और ये खास तौर पे कहता हूं, और सारे प्रचार करने, सेविकाई करने वाले भाइयों से कहता हूं
केवल परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को सीरियसली लें, गंभीरता से लें, किसी और शिक्षा से इसको ना मिलाएं। और ये शिक्षा जो है सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए, जो कि परमेश्वर के वचन को सही प्रकार से प्रचार करते हैं और समझते हैं। सारे के सारे प्रचार करने वाले भाई सारे के सारे संसार में वही बात कहें जो जो हम कहते हैं, जो कि प्रभु का वचन कहता है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि खुदावन का जो कलाम है, जो मैंने पालूस कहता है कि जो कलाम मैंने तुमको प्रचार किया वो मेरा वचन नहीं था, मेरा कलाम नहीं था, वो तो खुदावन का कलाम था, जो खुदावन की तरफ से मुझे पहुंचा था। उसमें कोई अनुवाद नहीं था, कोई व्याख्या नहीं थी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। नहीं, वो रसूल ने जो बोला वो खुदावन से जो पाया वही उसने बोला। हमको वापस खुदावन के कलाम में आना है, उसके वचन में वापस आना है। अपने अपने अपनी उंगलियों को खुदावन के कलाम पर रखें, वहां से पढ़ें और समझें कि उसका कलाम खालिस में क्या कहता है। अगर आप किसी कलाम या वचन या आयत के ऊपर अपनी उंगली रख के जो पूरी हो रही है नहीं कर पाते, तो आपकी शिक्षा अधूरी है और गलत है। हमें अपने आप को खुदावन के हाथ के नीचे अपने आप को नम्र रखें और हलीम रखें। खुदावंद आपको आशीष देगा। और सभी जिन्होंने अभी इस बात को सुना और देखा है, सभी को प्रभु शांति दे, सभी को माफी दे, सभी को छुटकारा दे। और हम 55 सालों को देख पा रहे हैं, जो कि जिनके अंदर हमने देखा कि ये प्रभु का जो वचन है ये प्रचार किया गया और सारे संसार में भेजा गया। और अब वो समय है, अब हमारे सामने ये समय है कि सभी लोगों में सभी लोग इस बात को समझ सकें। और 3 दफा वेडनेसडे को, सैटरडे को और संडे को ये जो वचन के टेप दोबारा चलाए जाते हैं, ये इसमें देखते हैं कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, ये हम सुन सकें। मैंने जो मुझे सेवकाई दी गई थी, प्रभु के अनुग्रह से वो मैं कर पाया हूं। और अब प्रभु के हाथ में सब कुछ है। और प्रभु से हम ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, तू अपने काम को पूरा कर, किसी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, किसी और शक्ति के द्वारा नहीं, ना किसी नबी के द्वारा, ना किसी प्रचारक के द्वारा, बल्कि एक प्रॉफिट जो है, नबी जो है, उसको तो पता होता है कि क्या होगा, पर खुदावंद उसको पूरा करता है। भविष्यद्वक्ता यानी कि नबी किसी बात को पूरा नहीं करता, उसको तो खुदावंद पूरा करता है, नबी उसको अनाउंस करता है। और मैं ये कहता हूं, मैं नाइजीरिया बेनिन में बहुत खास मीटिंग होती हैं, बड़ी मीटिंग्स होती हैं, पर बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग वहां पर इकट्ठे हैं, जो नाइजीरिया के लोग वहां इकट्ठे हैं, बेनिन से जो इकट्ठे हैं, प्रभु उन सबको आशीष दे, उन भाइयों को आशीष दे जो वहां प्रचार करते हैं, पूरे अफ्रीका में, पूरे एशिया में और सारे के सारे संसार में। और प्रभु अपने आप को हम पर प्रकट करे, जाहिर करे, और हमारा पूरा का पूरा हक, पूरा का पूरा भाग उस बात में पाया जाए जो कि उसने हमारे लिए बना के रखा। और वही प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे से शख्सी तौर पर आंखों के देखते देखते उठा लिया गया, वही उसी प्रकार से वापस आएगा। जैसा हमने उसे जाते हुए देखा, कलाम में लिखा है, उसी प्रकार से हम उसे आते हुए देखेंगे, ये भी कलाम में लिखा है। और केवल उसी खुदावन को सारा जलाल, और जिसको हमने सुना और पढ़ा, और जो कि चरवाहा है और गडरिया है, और जिसने अपना सारा, और उसने वही आकर के हमारे को लेकर जाएगा। और प्रभु हमारा वापस आता है। मारानाथा हम कहते हैं कि प्रभु वापस आता है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस बात को कहते हैं। आमीन। अब हम खड़े होते हैं, प्रार्थना करेंगे।
प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। हमारे पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपने सच्चे दिलों से, क्योंकि तूने हमसे मुलाकात करी और तूने हमसे बात करी, और तूने इन सारी बातों को इतना समझा के बताया। तूने हमें बताया कि हम इस बात को समझते हैं, इस बात को मानते हैं और पहचानते हैं। हमें रोने की जरूरत नहीं, हम तो खुश हैं इस बात से, हम तो तेरे अंदर खुश हैं हे प्रभु, क्योंकि तूने अपने लोगों से भेंट करी, तूने हमारे बीच में आकर हमसे बात करी। और अब हम ये कह सकते हैं कि हम तेरी संतान हैं और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अब्राहम ने तेरे वचन पर, तेरी प्रतिज्ञा पर, तेरी आज्ञाओं को माना और उन पर विश्वास किया, और इसी प्रकार से भाई और बहनों, हम भी आज उसी परमेश्वर को, उसी खुदावंत पर ईमान रखते हैं। हम उस पर ईमान रखते हैं और उसके वादों को हम जानते हैं और मानते हैं और विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं जो उसने हमसे किए हैं। और यही वो जीवता विश्वास है और ईमान है जो कि उसके खून खरीदे हुए लोगों के बीच में पाया जाता है। और यही वो नजात है, यही वो ओवरकमिंग है, और यही वो जीत है जो हम प्रभु के नाम में पाते हैं। भाई और बहनों, सबके लिए जो खुदावन के सेवक हैं, वो सारे के सारे आशीषित पाएं, जो सेवकाई का काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के होली नेम में, उसके पवित्र नाम में मांग लेते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। Let your lamps burn and shine. Jesus has sent us. Let the love of God radiate. Let your lamps burn. Let them shine.
service,